एक और टेस्ट मैच पाकिस्तान के हाथ से दूर, बहुत दूर जाता दिखाई दे रहा है, क्योंकि तकरीबन 200 की लीड हो चुकी है बांग्लादेश की। हम बात करें सिलेट टेस्ट की, जहां 4-200 पे इस वक्त लीड हो चुकी है। वैसे 150 बांग्लादेश बना चुका है, 4 खिलाड़ी इसके आउट हुए हैं। और हम डिसमिसल्स भी आपको दूसरी विंडो में दिखा रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता सादिया कि हम सबको कहाँ जाना होता है, सारे बैट्समैन को। हम टेस्ट मैच खेलने आए हैं, क्या कर रहे हैं? आई मीन अपार्ट फ्रॉम बाबर आजम, आप देख लें कि कोई भी एक बैट्समैन दे एवरीवन कमिंग यह अब मैं दो ओपिनियन है जिसके बारे में जब हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद होंगे उनसे सवाल करेंगे। एक, कुछ लोग ये राय रखते हैं कि यार बाबर आजम के ऊपर तो आप इतनी तनकीद कर रहे थे, आप तो कह रहे थे पीएसएल के अलावा ये चलेगा नहीं, तो फिर 68 रन्स का जो मजमुआ है उन्होंने बनाया, इसके बारे में क्या राय है? दूसरी एक पार्टी है जो ये कहती है कि यार जब 68 बना लिए थे तो जब आप क्यों नहीं इसको 100 तक कन्वर्ट करने में कामयाब हुए, लाइक वी सॉ बांग्लादेशी प्लेयर डूइंग इट। सो ये दो राय है, इसके ऊपर जरूरी बात होगी। मैं इस पे तीसरी राय लाऊं? हाँ, व्हाट इज योर ओपिनियन? 116 पे 6 आउट बांग्लादेश पहली इनिंग्स में जी, वहां से 278 हमने करवाए। पहली चीज। दूसरी चीज होती गेम अवेयरनेस। सादिया, इस सारे मामले में, और क्योंकि आप सैयद मोहम्मद अवैस क्रिकेट एक्सपर्ट हमारे साथ हैं, तो चलिए तीसरी राय उन्हीं के पास लेके मैं जाता हूं। अवैस भाई अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अवैस भाई, 116 पे 6 होते हैं बांग्लादेश पहली इनिंग्स में, उसके बाद हम वो ब्लंडर करते हैं जो मुझे समझ में नहीं आता। बॉलर कह रहा है एज लगाया, कीपर कह रहा है एज नहीं है, और ऐसा एक नहीं गालिबन 2 इंस्टेंसेस पे हुआ है। सो इट्स नॉट अबाउट मोहम्मद रिजवान के क्रैम्प पड़ना, इट्स नॉट अबाउट मोहम्मद रिजवान की बैटिंग फॉर्म में ना होना, इट्स नॉट अबाउट कि मोहम्मद रिजवान स्टंप और गेंदे छोड़ रहे हैं। इट्स अबाउट द गेम अवेयरनेस एज वेल। आपने एक ऐसे प्लेयर के डिसमिसल्स जो हैं वो आउटराइट रिजेक्ट कर दिया, आगे उसने सेंचुरी कर दी, 278 करा दिए। सो पाकिस्तान इज एट इट्स लोएस्ट, नॉट ओनली एट बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, बट गेम अवेयरनेस एज वेल। डू यू एग्री? देखिए, जो आपने भी बात की ना कि पाकिस्तान इस वक्त क्या सूरत हाल बनती हुई दिखाई दे रही है, वो यही है कि बोरिया बिस्तरा बंद करके तो हम जो रेड बॉल क्रिकेटर्स को शायद हमें अल्लाह हाफिज कर देना चाहिए। क्योंकि जब आप यंग अपने प्लेयर्स की बात करते हैं डोमेस्टिक में, जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट के लिए ख्वाब देखा होता है कि यार हमें टेस्ट क्रिकेटर का टैग बहुत बड़ा है। आज भी शायद पूरी दुनिया के अंदर टेस्ट क्रिकेटर से बड़ा कोई क्रिकेटर होता नहीं है, क्योंकि इट्स अ गेम ऑफ डिसिप्लिन, इट्स अ गेम ऑफ नर्व्स। लेकिन पाकिस्तान की बात करें तो आपकी बुरी सी बुरी सूरत हाल इस वक्त नजर आती है। बांग्लादेश के खिलाफ इससे पहले भी 6 मैचेस में से 5 तो आप हार चुके हुए थे। आई गेस अल्लाह ना करे कि ये भी मैच आपको ऑलमोस्ट लग ही रहा है कि लगी इस रहा वक्त शिकस्त वाला मामला ही आपको नजर आएगा यहाँ पर। है। यस। आपने गेम अवेयरनेस की बात की, शान मसूद पे तनकीद आपको पता है बहुत ज्यादा हो रही है इस चीज पे, कप्तानी को लेकर के कब आपने चेंजेस करनी है, क्या कब आपने प्रोएक्टिवनेस अपना लेके आना है। जो आपने वो स्निक की बात की जो रिजवान ने लिया था, आपको पता है कि इस वक्त जो बेस्ट बंदा होता है जो खास करके स्निक को आइडेंटिफाई करता है वो विकेट कीपर ही होता है, और खास करके एलबीडब्ल्यू को भी। अंपायर तो अपनी जगह है, बॉलर अपनी जगह है, लेकिन क्योंकि वो बैक ऑफ द अपना स्टंप्स खड़ा होता है, उसको पता होता है फील्ड प्लेसमेंट क्या है, कहाँ पर बॉल स्निक हुआ है उसको, क्योंकि वो ज्यादा शार्प रहता है इन चीजों के अंदर। कोऑर्डिनेशन ही नहीं है, दैट शोज के वो जो लैक ऑफ आप अवेयरनेस की बात करते हो कि आपके दिमाग पे इतना प्रेशर आ चुका हुआ है कि आपको समझ ही नहीं आ रही कि हमने सेशन बाय सेशन कैसे जीतने हैं टेस्ट क्रिकेट के अंदर। आप कल भी अगर पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप की बात करें, एक बड़ा जबरदस्त पाकिस्तान एक सेटअप नजर आ रहा था। मैंने कहा शायद 200 के नीचे नीचे इनको आउट कर देंगे, या शायद 160 170 के नीचे आउट करेंगे जब स्टार्ट ऑफ द इनिंग्स हुई थी। लेकिन जिस तरीके से फिर लिंटन दास ने 126 रन बनाए, एक अच्छी पार्टनरशिप उसने कायम की, दैट शोज के वो कितना बांग्लादेश ने अपनी टीम के ऊपर काम किया है। डीप इन द विकेट आप बात करें कि उन्होंने बड़ा जबरदस्त काम किया। उसके अलावा बॉलर्स की भी बात करें आप, सिवाय मोहम्मद अब्बास के और खुरम शहजाद के, क्योंकि अब्बास की जितनी पेस है, जितना उसका एक्सपर्टीज है, उस हिसाब से तो वो जबरदस्त बॉलिंग करवा रहा है, इससे ज्यादा आप उससे ले नहीं सकते हो। खुरम शहजाद भी जितना उनके पास, मैं फिर कहता हूँ कि एक एक्सपोजर है लॉन्गर फॉर्मेट क्रिकेट का, वो भी T20 पीएसएल खेल के आ रहे हैं। लेकिन कल भी उन्होंने पहली इनिंग्स में 4 खिलाड़ियों को आउट किया, वो नजर आया कि खुरम शहजाद एक बॉलिंग लाइनअप के अंदर आपको नजर आते हैं। लेकिन जब आप थर्ड कमांड की बात करते हो, जिसमें टेर अवे क्विक का एक अल्फाज पाकिस्तान टीम के लिए एक आम होता था पहले, अगर आप पास में चले जाएं कि हमारे पास अगर ईंट भी उठाएं तो हमारे पास 145 का बॉलर होता था। जी। वो जितना बड़ा डिक्लाइन इस वक्त आया, वो टेस्ट क्रिकेट का सबसे बड़ा आपका फ्लॉ है। मैं फिर उस चीज पे जोर दूंगा, बहुत अरसे पहले आपको याद हो एक फास्ट बॉलिंग का कैंप लगता था पूरी दुनिया, पूरे पाकिस्तान जी। के अंदर, वसीम अकरम करते थे जो भी करता था। उसमें आपको टॉल फास्ट बॉलर्स भी मिलते थे, उसमें प्रॉपर पेस बैटरी के बॉलर्स भी मिलते थे। वो किधर गए? अब मैंने तो दफन नहीं किया ना, आपने दफन किया उनको, आपने खुद ही आपके सेटअप ने सारा दफन कर दिया ना उसको पकड़ के। इट्स हाई टाइम आपको इन चीजों पे काम करना पड़ना है, वरना आपका डिक्लाइन जो इस वक्त बांग्लादेश
सीरीज के अंदर है, तो मुझे नहीं लग रहा कि आप 5 टेस्ट मैच जाके जीतने वाले इंग्लैंड के अंदर, जहां पर आप कंडीशंस उनको आप जब बात फेवरेबल है। करते हैं, आप जब कंडीशन बात करते हैं ओवरऑल एक टीम का जो एक लुक एंड फील है, जब आपने लिटन दास की बात की, लिटन दास के साथ तस्कीन चिपके रहे, लिटन दास के साथ जो है वो तैजुल इस्लाम चिपके रहे, उनका जो लोअर मिडिल ऑर्डर है, सॉरी उनका जो बैट्समैन है, टेल एंड है, वो लिटन दास को सपोर्ट करते रही। दिस शोज के टीम में ग्रिट है, स्पिरिट है। आप पाकिस्तान के लोअर ऑर्डर देखें या फिर पाकिस्तान की टेल एंड देखें, हसन अली कोई बुरा टेल एंडर नहीं है, ठीक है, लेकिन आते के साथ ही जब आप मार धाड़ शुरू कर दें तो ये बताता है सर कि आपकी टीम में सब कुछ ठीक नहीं है, आपकी टीम में एतमाद की कमी है। अगर एक बंदा क्रीज पे मौजूद है, उसके साथ कोई खड़े रहने के लिए तैयार नहीं है। सलमान अली आगा जिस मौके पे जिस तरह का शॉट मार के आउट हुए हैं, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी। ये सिर्फ दाल काली नहीं, दाल में कुछ काला नहीं है, पूरी दाल काली का अब तो मतलब जल भुन के खाक हो गई है अब। इसमें दो चीजें हैं। देखें, ऑब्वियसली क्योंकि लड़के खेल रहे हैं सामने लाइव ऑन टेलीविजन, इनको क्रिटिसाइज तो मैं भी करता हूँ कि यार अपने दमखम पे आके नहीं खेल रहे। आपकी एक जो पॉइंट है उसमें बिल्कुल एक चीज अच्छी है कि जब आप थोड़ा सा अगर रियलिटी चेक के ऊपर जाएं, मैनेजमेंट पे चले जाएं, या इससे पहले आप पाकिस्तान की टीम को आप देख लें, ये सारा क्यों हुआ। सेटअप सारा डिस्टर्ब तो किया गया ना 2 साल के अंदर। आपने बहुत सी चीजें कर ली कि हम ये भी कर लेते हैं, बैकअप क्रिकेट निकाल लेते हैं, पैसे भी ले लिए, सब कुछ कर दिया, पीएसएल बहुत बड़ी लेवल पे करवाई, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसका क्रेडिट कोई नहीं आपसे ले रहा। लेकिन क्रिकेट का डिक्लाइन तो हुआ ना, T20 वनडे टेस्ट क्रिकेट के अंदर आपका डिक्लाइन है इस वक्त। आपने कोचेस इस तरीके से शफल अप किए हैं, 2-3 महीने के लिए कोच आता है, फिर चेंज हो जाता है, फिर एक नया कोच आ जाता है। आप कप्तान की बात कर लें, शान मसूद की परफॉर्मेंस बहुत बुरी है, सबको पता है, पीएसएल में उसने अच्छा परफॉर्म किया, दैट्स अ डिफरेंट फॉर्मेट, अपनी जगह है। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान टीम के अंदर जो एक यंगस्टर भी खेल रहा है ना, अजान अवैस की बात करो, अब्दुल्ला की बात करें, वो यंगस्टर है, उनके ऊपर तनकीद करना बनता नहीं है। अगर आप उनको बैक एंड द माइंड की जाके आप उनसे बैठ के बात करें, मैं चैलेंज करके कह रहा हूँ, उस बेचारे को टेंशन पड़ी होगी, पता नहीं यार मैं इंग्लैंड सीरीज में होऊंगा नहीं होऊंगा, क्योंकि एतमाद नहीं रहा इस सेटअप के ऊपर उनका, जो जो आपका सिलेक्शन कमेटी का सेटअप है। आपने सही। इतने लड़के चॉप्स एंड चेंजेस किए हैं कि आपको समझ नहीं आती किसी लड़के को। आपका हुरैरा था, आपके पास अब्दुल्ला शफीक था, आपके पास इमरान भट्ट था, आपके पास कामरान गुलाम था मिडिल ऑर्डर के अंदर, वो लड़के किधर गए हैं? जाया आप लोगों ने की है ना। एक बुरी परफॉर्मेंस होती है, आप उठा के साइड पे कर देते हैं। सही। काशिफ आपके पास अच्छा फुटे का फास्ट बॉलर था, लड़का फर्स्ट क्लास क्रिकेट का, उसको एक मैच खिलाया, वो भी स्पिनिंग ट्रैक के ऊपर, उसमें एक आउट करता है वो, उसके बाद आप उसको ड्रॉप कर देते हो टीम से। तो इंस्टेबिलिटी जितनी टीम में इस वक्त पाकिस्तान की हो चुकी है तीनों फॉर्मेट्स के अंदर, ये सूरत हाल आपकी बिगड़ती जाएगी, कोई अच्छी होने वाली नहीं है। सही। अवैस भाई, एक तो आपने अवैस और फजल का जिक्र किया, मेरे जहन में ये बात आती है कि एक तो आप उनको डेब्यू कराया, दोनों बच्चों ने अच्छा खेला, बट देन आपकी टीम पहला टेस्ट हार गई, प्रेशर माउंट होता है, समबडी हैज टू गो टू देम, टॉक टू देम कि भाई यू हैव टू गो फॉर योर नेचुरल गेम। दूसरी चीज़, आपने पेसर्स की बात की, हमारे पास नसीम आया, वो अनफिट होता रहा, वो फिटनेस के मसाइल के साथ ही आया था। आपके पास एहसानुल्लाह आया, उसकी फिटनेस के मामलात हुए, आप यू डिड नॉट टेक केयर ऑफ हिम। आई कैन नेम मैनी, दहानी है आपके पास, आपको उसके एटीट्यूड से प्रॉब्लम रहता है, जमाल है आपके पास, आपको उसके एटीट्यूड से, देयर आर सर्टेन अदर थिंग्स। कहने का मकसद ये, ऐसा नहीं है आप पेसर्स प्रोड्यूस नहीं कर रहे, आप कर रहे हैं प्रोड्यूस, बट यू नॉट टेकिंग केयर ऑफ देम, एंड पेसर्स को जरूरत पड़ेगी हमेशा केयर की। देखिए, आपने जो बात की है टेकिंग केयर ऑफ पेसर्स, मसला ये है कि हमारे और दूसरे क्रिकेट बोर्ड्स में फ़र्क क्या है। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड की चले मैं बात करता हूँ। वर्कलोड मैनेजमेंट एक अल्फाज होता है ना, कि आप हर एक प्लेयर का वर्कलोड को मैनेज करते हो। यहाँ पर मसला ये है कि जो एक क्रिकेटर है वो बेचारा इतना डरा हुआ होता है, वो बात करते हुए हिचकिचाता है पाकिस्तान टीम से, कि अगर मैं उनको ये बात कर गया कि यार मेरी जो बॉडी है वो सस्टेन करती है T20 वनडे क्रिकेट को, मैं टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल सकता, मुझे आप इनसे 2 फॉर्मेट्स के लिए आपसे मुख्तस कर दें कि मैं इसी से भी 2 फॉर्मेट्स खेलूंगा। बात क्या होती है बैक एंड पे, अच्छा जी हमें आंखें दिखा रहे हैं तो हम बहुत बड़े प्लेयर हो चुके हैं। जो आपने बात की ना, आमिर जमाल हैं, दहानी हैं, बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं जिनकी मैं बात करूं कि अभी तक हम यही नहीं समझ पाए कि उनको क्या हमने टेस्ट क्रिकेट के लिए तैयार करना है या लिमिटेड ओवर्स के लिए तैयार करना है। लड़का लिमिटेड ओवर्स में परफॉर्म करता है, आप उठा के उसको 5 डे क्रिकेट टेस्ट मैच के अंदर डाल देते हो, जहां पर उसकी परफॉर्मेंस आज सच को इतनी अच्छी होती नहीं है। या तो आपको डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर अमाउंट को रिवाइज करना पड़ेगा, और टेस्ट क्रिकेट का कुछ रिवॉर्ड अलग रखना पड़ेगा, टीम अलग करनी पड़ेगी, उसका जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है उनको रिवाइज करना पड़ेगा। तब जाके आपके पास जो यंगस्टर्स हैं वो जाके इसके अंदर एक चाह दिखाएंगे, यार मैंने खेलना है, टेस्ट क्रिकेटर पाकिस्तान के लिए बनना है। इस वक्त ये हार्श रियलिटी है। आप किसी भी यंगस्टर को उठा के पूछ लें, वो सीधी बात करता है, वो कहता है मैंने टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलना, मेरी प्रायोरिटी नहीं है, क्योंकि उसको पता है T20 प्रायोरिटी है, पूरी दुनिया में लीग्स हो रही हैं, मेरा जितना टेन्योर है मैं उसमें अच्छा अपना पैसा कमा लूं, मैं अपने आप को सस्टेन कर लूं। सबसे पहले उसके जेहन में ये बात आती है।
इफ यू वांट योर टेस्ट क्रिकेट टू बी बेटर, मैंने फिर कहा कि आपको इसको रिवाइज करना पड़ना है, कॉन्ट्रैक्ट्स को उसको टोटली डिफरेंट कर दें, उनको इंसेंटिव अनाउंस करें, डोमेस्टिक में भी इंसेंटिव अनाउंस करें, तब जाके आपके पास ये लड़के आएंगे। वरना जो इस वक्त भी सूरत हाल आपकी है, यही फिर आपके लड़के चलते रहेंगे। इसके अलावा तो आपके पास बैकअप प्लेयर्स तो टेस्ट क्रिकेट के अंदर कोई मौजूद नहीं है इनके अलावा, अगर आप निकाल। क्योंकि सर आप खुद भी खेले हुए हैं, यू आर इन द सर्किट नाउ, आप इसको अंदर से भी जानते हैं, क्रिकेट को ऊपर से भी देख रहे हैं। आपने जो सादिया ने जितने नाम लिए वो सारे वो टैलेंट थे कि जो मतलब ज़ाया हो गए। मैं अब जो नाम ले रहा हूँ ये वो अपकमिंग है जिनकी बात हो रही है। अली रज़ा, अभी हमारा अंडर 19 का द टॉल एंड लैंकी सुभान, और एक और होता था जो वापडा से खेल रहा है ज़ीशान, जिसको पेशावर ज़ल्मी ने भी लिया था, बट आई डोंट नो वेयर ही इज। And now probably we should add Hunain as well. हाँ, नहीं, हुनैन इज नॉट दैट पेसी, बट स्टिल ओके। तो जो ज़ाया हो गए, इनको भी हम ज़ाया करने जा रहे हैं मेरे ख्याल से। देखिए, आपका एक हाई परफॉर्मेंस सेंटर है पाकिस्तान का, जिसको हर 2 साल या साल के बाद तो हम छेड़ते किस सेंस में उनके नाम चेंज करते रहते हैं। कभी हाई परफॉर्मेंस सेंटर, कभी नेशनल क्रिकेट अकेडमी कर देते हैं। काफ़ी अरसे से उसको हमने हाई परफॉर्मेंस सेंटर ज़रूर बनाया हुआ है, लेकिन अगर आप रियलिटी चेक पे उसको और दुनिया के दूसरे हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स को देखें तो हम बहुत पीछे हैं अभी भी। वहाँ पर जो अपना जनरेशन की मशीन्स की बात करें, प्लेयर्स के ऊपर जो फिजिकल फिटनेस पे काम करने वाले लोग हैं, हम उनसे बहुत पीछे हैं अभी भी। हमने उस पर काम करना है। आपने जो पेस बैटरी की बात की, इस पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर आपके पास यंग टैलेंट है, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन अगर आप रियलिटी की बात करें तो मेरे लिए ऐसा फास्ट बॉलर आपके पास इस वक्त प्रॉपर पेस का बॉलर कोई इसमें नजर नहीं है सिवाय अली रजा के, जो प्रॉपर पेस निकालता हो, आपका 145 को कंसिस्टेंटली हिट करता हो। इससे पिछला जो पाकिस्तान सुपर लीग हुआ था उसमें लड़के थे, एक जिशान भी था, आपको याद हो, जो अंडर 19 खेला था इस्लामाबाद यूनाइटेड का फास्ट बॉलर, और वो वापडा से अभी खेला आज तक आपको नहीं उसने। पता, आज तक नहीं पता आपको वो किधर है। आपने वो जिशान लंबे की बात की जो पेशावर ज़ल्मी के लिए खेलता था, अंडर 19 खेला है, उसकी वीडियोस वगैरह आती रहती हैं, बेचारा फिटनेस पे काम कर रहा है, नॉर्मल अपने जिम। मैं आपको बताऊं, मुझे अभी मेरे ख्याल से कराची में कोई टूर्नामेंट हो रहा था, आई मेट हिम देयर, और मैं शायकीन जो नाज़रीन है उनको दिखाऊं, आई शुक हैंड्स विद हिम एंड ही शुक माय होल बॉडी बेसिकली, वेरी स्ट्रॉन्ग लैड। मैंने उससे पूछा, निशान कब हम आपको देखेंगे ग्रीन्स में? वो बेचारा शर्मा के साइड हो गया। वो क्यों शर्मा के साइड हुआ? कुछ है इनर साइड स्टोरी आपके पास? देखिए, इनर साइड स्टोरी तो नहीं, लेकिन मसला वही मैंने कहा ना कि अंडर 9 जब हम बात करते हैं ना, टेस्ट क्रिकेट की जलें भी इस वक्त बात हो रही है, जब आप अंडर 19 प्लेयर्स की बात करते हैं, पाकिस्तान टीम का जो एक बीच में गैप है ना, वो गैप नहीं दलदल है। नसीम शाह की बात मैं कोट करूंगा। नसीम शाह ने एक दिन इंटरव्यू में कहा कि मेरे ही टेन्योर में ऐसे कुछ लड़के थे जो मुझसे पहले पाकिस्तान खेल जाते, लेकिन वो कभी मुझे नजर नहीं आए, उस दलदल में गायब हो गए। हकीकत है हमारे ये भी जो अंडर 19 के लड़के हैं, इसमें 3-4 लड़कों को, चले अच्छी बात है, पीएसएल में अपॉर्चुनिटी मिल रही, इन्हीं की बात हो रही है ना। जो अंडर 19 के बाकी जो लड़के थे जिन्होंने परफॉर्म किए, जिन्होंने जो बेंच पे बैठे हुए थे, उनका क्या कसूर है? कोई बात कर रहा है उनके बारे में? मैं भी नहीं कर रहा, क्योंकि वो टीवी पे ज्यादा नजर नहीं आपको है। वो लड़के फिर गायब हो जाते हैं सिस्टम से। इस सिस्टम को कैसे बैकअप करना है, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का काम है, और खास करके उन रीजनल कोचेस का काम है। मुझे आज भी याद है कि हमारे जो एक हेड कोच थे पाकिस्तान टीम के, जो बड़े जबरदस्त हेड कोच रहे हैं, उन्होंने मुझे एक बात की कि सबसे बड़ा जो इशू है ना वैसे वो ट्रांसपेरेंसी का है। जो आपके रीजनल कोचेज हैं और अंडर 19 के कोचेज हैं, वो ट्रांसपेरेंसी नहीं है हेड कोच तक। जो पाकिस्तान का एक हेड कोच बैठा है, उसकी ट्रांसपेरेंसी चाहिए ना, कौन परफॉर्म कर रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं, उसकी ट्रांसपेरेंसी नहीं है। जब तक आप एक सेटअप को मोनेटाइजेशन के अंदर आप ऑनलाइन नहीं लेके आओगे, पूरी दुनिया के अंदर एक स्काउटिंग का अल्फाज यूज होता है, सरे है, लंकाशायर है, जो भी है, फुटबॉल हो चाहे क्रिकेट हो, उसके अंदर वो स्काउटिंग करती है कि एक प्लेयर को मॉनिटर करती है। अवैस फॉर एग्जांपल है, पूरा उनके पास साल का ट्रैक रिकॉर्ड है, किस टाइम इसने परफॉर्म किया, किस क्लब के लिए भी परफॉर्म कर रहा है, भी क्या कर रहा है, बेशक स्कूल एक्टिविटीज में क्या कर रहा है। हमारे तो आज भी वो कागजी कार्रवाई है। हम लोग सॉरी टू से, हम लोग छुट्टियों के दिन, मुहर्रम की या ईद के दिन मैचेस करवा देते हैं और वो रिकॉर्ड भिजवा देते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि लड़के ने बड़ा जबरदस्त परफॉर्म किया है। आपके सिलेक्शन कमेटी से, आप लोग भी कराची में रहते हैं, अपने ईमान से बताएं, आप तो बल्कि ग्राउंड भी घूमते हैं, सिलेक्शन कमेटी से आपने किसको कभी देखा कि वो ग्राउंड के अंदर आके बैठ ग्रेड 2 का मैच देख रहा हूँ? सोशल मीडिया पे सर जी वीडियोस बन के आ रही होती हैं कि वहाँ पर कितनी गर्मी थी, वहाँ पर ग्राउंड कंडीशन क्या थी, धूप कितनी थी, बच्चों के पास पानी अवेलेबल था या नहीं। अगर कोई हायब वहाँ पर मौजूद हो तो ऑब्वियसली ना सिर्फ बच्चों का जायजा लेगा बल्कि उसके वहाँ की सिचुएशन भी पता होगी। अवैस भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।